नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सीएम सुक्खू का आज नादौन दौरा। जी हां, नादौन दौरे पर आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम सुक्खू करेंगे चुनावी प्रचार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा के 4 सम्मेलनों में सीएम करेंगे शिरकत। ये बड़ी जानकारी आ रही है। लोकसभा विधानसभा चुनावों पर रणनीति बनेगी। तो नादौन दौरा सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। जो बड़ी खबर आ रही है, सीएम सुक्खू करेंगे चुनावी प्रचार प्रसार। विधानसभा के 4 सम्मेलनों में सीएम शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू का आज नादौन दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अशोक राणा संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, आज मुख्यमंत्री नादौन दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल सही अंजलि, आज मुख्यमंत्री जो है नादौन के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि काफी समय बाद जो है मुख्यमंत्री आज नादौन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। जो उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पहुंचेंगे और 11 बजे जो है नादौन में ही जो विभिन्न जगह हैं वहां पर जो है जनसभा, छोटी टाइप की जनसभा की जाएगी मुख्यमंत्री द्वारा। और जो लोकसभा चुनाव और उपचुनाव जो विधानसभा के हमीरपुर क्षेत्र में है उनको लेकर जो है काफी अग्रेसिव जो है मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। जी, और तैयारियां क्या कुछ वहां पर कर ली गई हैं? कितने बजे उनका आगमन होगा? और चुनावों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये दौरे माने जा रहे हैं। देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री देर शाम से ही जो है नादौन अपने जो शेरा रेस्ट हाउस है वहां पहुंच चुके हैं। आज 11 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री जो है रेस्ट हाउस के नजदीक ही लोगों की जन समस्याओं को भी सुनेंगे और साथ में जो है जो कार्यक्रम है, जो सम्मेलन किए जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी आज बैठक होगी। और जो तैयारियां हैं वो लगभग जो पूरी कर ली गई हैं तैयारियां। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राणा इस तमाम जानकारी के लिए। तो नादौन दौरा मुख्यमंत्री का चुनावी लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी प्रचार प्रसार में खुद मुख्यमंत्री ने कमान यहां पर संभाली हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने जनता से देवेंद्र भुट्टो को सबक सिखाने की अपील की। उन्होंने कहा देवेंद्र भुट्टो को वोट न देकर बुरी तरह से हराया जाए, क्योंकि पूर्व विधायक का देवेंद्र भुट्टो बिक गए हैं और ऐसे बिकाऊ राजनेताओं को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वहीं उन्होंने दावा किया है कि इन उपचुनावों में 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी दोबारा से जीतेगी। करोड़ रुपया एक एक विधायक ने राज्यसभा में वोट करने के लिए, हमारी सरकार गिराने के लिए, ये हमारे पास प्रूफ है। जो लोग आपकी भावनाओं को बेचकर विधायक चुनकर जाते हैं, जो लोग आपके बोर्ड से नेता बनते हैं और अपने विधायकी को सरेआम नीलाम करते हैं, ऐसे विधायक को सबक सिखाने का वक्त आ गया। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़े करके बताइए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। हमने कभी नहीं कहा, हम लोग राजनीति में अभी से नहीं है, बचपन से राजनीति करते आ रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, लेकिन अपने ईमान को, चाहे हमारे पास पैसा है नहीं, लेकिन अपने ईमान को हमने कभी नहीं बेचा। ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ये सब जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे। भ्रष्टाचार से की हुई कमाई, भ्रष्टाचार से की हुई कमाई सब जनता की है, जो जनता में बंटनी चाहिए। जनता, आम जनता की, आप लोगों की है। ये मत सोचिए कि हमको बीजेपी ने टिकट दे दिया, हम बीजेपी से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं इनसे।
उधर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और इसको लेकर दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत को बाहरी प्रत्याशी बताने वाले पहले ये बताएं कि वे राज्यसभा का प्रत्याशी कहां से लेकर आए थे। हिमाचल प्रदेश और मंडी की बेटी कंगना रनौत कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी सोच समझ कर बयान देने की नसीहत दी। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को प्रदेश में किसी भी तरह के ऑपरेशन लोटस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपनी सरकार और पार्टी से दुखी होकर खुद ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक वो जिम्मेवार नेता है, उनको ऐसी टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। उनको ये जानकारी नहीं है कि कंगना मंडी की बेटी है, हिमाचल की रहने वाली है। मंडी में सरका घाट में भामड़ा में उनका घर है, पुश्तैनी घर है, मनाली में उनका घर है। और उसके बाद इस बात का अगर वो जिक्र कर रही हैं कि मुंबई से लाई है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही छोटी सोच है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी में ना कोई बात करें, ना जल्दबाजी में कोई बात बोलें, सोचें समझें। पार्टी के प्रत्याशी हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिसको आप बड़े हल्के में ले रहे हैं। और ऐसी टिप्पणी से मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। माया नगरी में काम करते हुए उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है जो सबको नहीं हो पाता। देखिए, हमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सत्ता मिली है, आप संभालिए, उसको चलाइए। नालायकी किसकी है? इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा में 1.5 साल से पहले, यानी कि 1 साल के अंतराल में ही आपके 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं। क्या उनको इस बात को समझाना पड़ेगा हमें? आप अपना घर संभालिए, सत्ता आपको मिली है, आप संभालिए, चलाइए। लेकिन हालात ऐसे बन रही है कि उनकी जो परिस्थिति जो बनी हुई है उसमें जगहंसाई हो रही है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि यहां कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन कांग्रेस के ही लोग अपने आप करने के लिए विवश हो रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं। आपकी ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कहती है कि हालात ही नहीं रहे चुनाव लड़ने के लिए। ना लोगों के काम हुए, ना कार्यकर्ताओं के काम हुए, ना विधायकों के काम हो रहे हैं। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर के बैठे हुए हैं। उधर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की ओर से मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर मंडी में से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने अभद्र टिप्पणी करने से दरअसल 75 वर्षीय हेमा मालिनी को नहीं छोड़ा, तो फिर वो मुझे कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना बेहद शर्मनाक है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा ही रहा है और इनके नेताओं ने आज तक किसी को भी सम्मान नहीं दिया। वो एक महिला है, वो एक कलाकार है। एक 75 ईयर ओल्ड बुजुर्ग महिला के बारे में वो उनको नहीं छोड़ते, तो वो मुझे कहां छोड़ेंगे? क्या वो एक देवी नहीं है? दिन में एक दिन नहीं होता होगा जब वो 2 से 3 घंटा रियाज नहीं करती होंगी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के लिए समर्पित कर दिया, और अब उस समर्पण से अगर वो लोक सेवा में अपने आप को पूरी तरह से निछावर करना चाह रही हैं, तो इसमें क्या गलत है? क्यों उन्हें उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें अभद्र टिप्पणी उन पे की जा रही है? लेकिन उन्होंने आज तक किसी को सम्मान दिया ही नहीं। आपको पता है, जब आपकी बेटी की अनाउंसमेंट हुई कि कंगना जो है वो मंडी से प्रत्याशी होगी, तो इनको कैसी मिर्ची लगी? वो आपने देखा कितना कष्ट हुआ इनको। उधर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने सुंदरनगर में बीजेपी मिलन कार्यक्रम में दरअसल हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तुलना अधर्म से कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में बने श्री राम मंदिर को लेकर इकट्ठा किए गए चंदे को बीजेपी का स्कैम बताया। वहीं उन्होंने कहा कि राम मंदिर को मुगलों ने तोड़ा था और वहां पर अभी भी भगवान राम के साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस भगवान राम और मंदिर को काल्पनिक बता रही है।
जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का स्कैम है। उन्हें अब कुछ होश नहीं रह गया है, वो कुछ भी कह रहे हैं। इस तरह से जो कुबुद्धि, कुराजनीति हो रही है, इसी से हमें लड़ना है। इसीलिए हम इसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये धर्म है और वो अधर्म है। अगर राम मंदिर, आज वहां पे राम मंदिर है, जब वहां पे राम मंदिर था भी नहीं, जब वो मुगलों ने तोड़ दिया था, तब भी वहां पे सीता की रसोई, कौशल्य का कमरा, लक्ष्मण का कमरा, ये सब चीजें वहां आज तक प्रिजर्व थी। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। समस्त भारत में श्री राम के चिन्ह है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये काल्पनिक है। उधर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की ओर से मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से महिलाओं का उत्पीड़न करना पुराना ट्रेंड हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी ओर से दिए गए ऐसे अशोभनीय बयान का पूर्ण रूप से खंडन करती है और कांग्रेस नेताओं को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वाला जी ने हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं वो अशोभनीय है और हम इस बात का खंडन करते हैं कि उनको इस बात को बोलने का कोई अधिकार नहीं है और वो हेमा मालिनी जी से क्षमा मांगे और पूरी नारी जाति से क्षमा मांगे। उसी तरह से हिमाचल में जो हमारी कंगना जो चुनाव लड़ रही है, उनके प्रति भी जिस तरीके से कांग्रेस की मानसिकता रही है, कांग्रेस के लोग जिस तरीके से भाषा करते हैं और अलग अलग वीडियो बनाकर डालते हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का मान सम्मान जो है वो करना सीखिए, तभी इस समाज में आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है, उसका खामियाजा वो अवश्य भुगतेंगे, क्योंकि महिलाओं को जो कि देवी का स्वरूप होती हैं, उनका मान सम्मान उन्होंने करना छोड़ दिया है। उधर आपको बता दें कि शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान और साथ ही उप महापौर उमा कौशल ने शिमला शहर में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और महापौर ने संजौली कॉलेज बाईपास में बने 28 लाख से स्मार्ट सिटी के तहत बने शौचालय को जल्द लोगों की सुविधा देने के निर्देश दिए। ये शौचालय काफी समय से बन गया है, लेकिन इनमें पानी और बिजली की सुविधा नहीं है। संजौली वार्ड की पार्षद ममता इसको लेकर महापौर को शिकायत दी थी। इसके बाद महापौर खुद मौके पर पहुंचे और इसे आम लोगों के लिए जल्द शुरू करने को कहा। वहाँ की पार्षद भी थी, कमलेश मेहता जी भी थे, मेरे साथ आए थे। उन्होंने एक रोड का वहाँ काम चला हुआ, उसको देखने के लिए भी हम, ये हमारा रूटीन का काम जो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारे काम चले उसको लेकर के हम देखने आए थे। उसका क्या स्टेटस है, क्या है, उसमें कहाँ से और एक्स्ट्रा काम होगा। उसके अलावा एक दो जगह हम और गए, साथ में फिर ढली के साथ लगता निचला वार्ड है, वो शोभरा में पड़ता है, वो वहाँ की पार्षद भी मेरे साथ थी, विशाखा जी। तो यहाँ आयुर्वेदा का जो डिस्पेंसरी है वो नगर निगम के हमारे बिल्डिंग में है, उसका जीर्णोद्धार किया था हमने और उसके साथ निचला फ्लोर है उसको भी हमने बनाया था। तो उसको देखने के लिए भी हम आए थे, क्या वो ठीक बन रहा है, ठीक चल रहा है, उसका कैसा काम हुआ, एक इंस्पेक्शन के तौर पे देख सकते हैं। और ओवरऑल शिमला में जो हमारे रूटीन के काम है, हम उसमें ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जिसको लेकर के हम काम करते हैं, उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ आया था। जिस तरह से उधर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर एक राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गई हैं, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुनाव बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष कमल ठाकुर ने के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, वहीं चुनाव को लेकर कार्यप्रणाली भी तैयार की गई, जिसमें सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। आज चंडीगढ़ पहुंचेंगी कंगना रनौत। जी हां, कंगना रनौत आज चंडीगढ़ पहुंचेंगी, 12 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना होंगी कंगना रनौत। तो मुंबई से 10 अप्रैल को हिमाचल आएंगी, ये बड़ी खबर। 11 अप्रैल से जनसंपर्क अभियान करेंगी शुरू।
कुल्लू जिले से अभियान की शुरुआत जो है वो की जाएगी कंगना रनौत द्वारा। आज चंडीगढ़ पहुंचेंगी कंगना रनौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 12 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगी, चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना होंगी कंगना रनौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई से 10 अप्रैल को आएंगे हिमाचल और 11 अप्रैल से जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू कर देंगी। चुनावी जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आज चंडीगढ़ पहुंचेंगी कंगना रनौत, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनावों में इस बार 85 वर्ष की आयु के लोग घर बैठकर अपना मतदान कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है। साथ ही दिव्यांगजनों की श्रेणी को भी विशेष कैटेगरी में रखा गया है। नाहन जिले में करीब 2053 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है। साथ ही सिरमौर में कुल 589 मतदान केंद्र हैं और मतदान केंद्र पर कर्मचारी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मिशन की गाइडलाइंस के अनुसार 85 प्लस जो लोग हैं और पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनकी फ्लैगिंग भी कर दी है, उनको मार्क कर दिया है। तो ये हमारे 85 प्लस ग्रुप में 2753 लोग हैं जिनको पोलिंग स्टेशन या उनके घर में ही पोलिंग करने की सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही पीडब्ल्यूडी जो हमारे टोटल इलेक्टर्स हैं 3293, तो इनमें से जिनकी 40% या उससे ऊपर की डिसेबिलिटी है इनको भी ये सुविधा मिलेगी, तो इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो 100 प्लस हमारे वोटर्स हैं, 100 ईयर्स प्लस, जो तकरीबन अभी उनका इन्यूमरेशन हमने नहीं की है, बट जो भी वो होंगे उनको भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे, सारा जो हमारा स्वीप प्रोसेस है। उधर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में दरअसल जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं तो वहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने यहां कांग्रेस से निलंबित विधायक रवि ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस में अभी मंथन की स्थिति चल रही है। अब तक लाहौल स्पीति कांग्रेस ने से दरअसल 16 पदाधिकारियों ने विधानसभा उपचुनाव लड़ने पर दावेदारी व्यक्त की है। वहीं इंटेक के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र सोढ़ा ने भी प्रदेश हाईकमान से आग्रह किया है कि उन्हें उपचुनाव में मैदान में उतारने का मौका दिया जाए ताकि वे जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कांग्रेस संगठन को मजबूती से जीत हासिल करवा सकें। पार्टी के प्रति हमारे सदा से समर्पण रहा है और इतने लंबे कार्यकाल से कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अब मेरी भी दावेदारी बनती है। इसलिए मैं लाहौल के उपचुनावों में उतरना चाहता हूं और प्रदेश का, देश के, हमारे क्षेत्र के लोगों का यदि आशीर्वाद रहा तो उनकी सेवाएं करने का पूरा प्रयत्न। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए वीपी मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने शिमला में घटते देवदार के पेड़ों पर चिंता जताते हुए वन विभाग के पूर्व प्रधान मुख्य संरक्षक वीपी मोहन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान पर संज्ञान ले और वर्तमान में शिमला में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों पर तुरंत रोक लगाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्यावरण क्षेत्र में हिमाचल भ्रष्टाचार का यहाँ पर गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि दरअसल अवाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और एक टास्क फोर्स को हिमाचल में तैनात किया जाए। ये हिमाचल के फॉरेस्ट, खास करके शिमला के फॉरेस्ट, ये गवर्नमेंट खत्म करने को तैयार हुई है। अब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और मेरी दूसरी अपील ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये जो शिमला के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं इनको इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। ये शिमला को स्मार्ट नहीं बना रहे हैं, ये शिमला को स्लम बना रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज फेल्ड।
despite my meetings with Chief Minister, despite my meeting with Governor, pleading them, requesting them that my only interest is to save Deodars. चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।